नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसमें बाल विकास प्लस में शिक्षा शास्त्र दोनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। ये भाग अपना फर्स्ट है। अब उसमें क्या है, इसमें क्या है कि भाव अभाव के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन किया जाता है, ए ज्ञान दृष्टि, बी सतही दृष्टि, सी मानकी दृष्टि, डी परीक्षात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी सतही दृष्टिकोण। अब बात की जाए कि भाव आधार सतही दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण वर्णन के लिए गहन मानकीय एवं परीक्षात्मक दृष्टिकोण आवश्यक होता है, ऐसा माना। जैसे कि अगर मान लो बात दृष्टि की बात किया तो उसके साथ गहन होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए इसी का। गहन तुम्हारा मानकीय और परीक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तभी वह भाव व्यक्तित्व कर सकता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद की बात की गई है। ए बुद्धि स्तर में, बी अभिवृद्धि में, सी गतिवाही योग्यता में, डी यह सभी। तो सेकंड का राइट आंसर होगा यह सभी। क्यों? गतिभेद की बात कही तो बुद्धि स्तर में गतिभेद होता है, अभिवृद्धि में भी तो, और गतिवाही योग्यता में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। मतलब तीनों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? जो व्यक्ति में चिंतन प्रारंभ होता है उसके लिए क्या आवश्यकता है? ए पूर्वानुभव, बी भाषा, सी तर्क, डी समस्या। तो इसका राइट आंसर होगा डी समस्या, यानी कि प्रॉब्लम। अब आदमी बात करें कि प्रॉब्लम क्यों है। देखो, जब प्राणी के सामने कोई समस्या आती है तभी ये क्या है, उसमें चिंतन प्रारंभ होता है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या? एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया। कभी क्वेश्चन ये पूछे चिंतन क्या है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय विकसित किसने किया है? ए बिने ने, बी रीड ने, सी टर्मन ने, डी कैटलिन ने। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि से, IQ से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आएगा? सी टर्मन ने। अब बुद्धि लब्धि टर्मन ने तो किया था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र क्या, फॉर्मूला। तो उन्होंने ये IQ का फॉर्मूला किया था। तो उसमें क्या था, उन्हें MA/CA × 100 जो उन्होंने फॉर्मूला विकसित किया था। अब उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मानसिक आयु और अपन कालानुक्रमिक आयु। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रोसेसिंग में जो फैमिली चलती है उनके बारे में बात की। ए संबंध, बी जिज्ञासा, सी उपलब्धि, डी आक्रामकता। तो आप इसको बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। ये अक्सर क्या, जो प्रगतिशील जो परिवार होते हैं उन्होंने जिज्ञासा उनके बच्चों में अक्सर देखी जाती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? अब इसमें क्या जी, नेगेटिव का हमेशा ध्यान दिया गया। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि नेगेटिव का अक्सर स्टूडेंट्स में मात खा जाता है क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देता। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं है।
ए सामान्य बुद्धि का अभाव, बी शारीरिक दोष, सी विशिष्ट पिछड़ापन, डी स्वस्थ वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्या है, स्वस्थ वातावरण। क्यों? बुद्धि का अभाव होना एक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। शारीरिक दोष, अपंग वगैरह कुछ हो सकता है। विशिष्ट पिछड़ापन, तो मतलब बुद्धि के सही तरह से विकास ना होना, जो पिछड़ेपन के सभी कारण हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ वातावरण नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर डी हुआ। प्रकारात्मक वर्गीकृत प्रस्तुत किया, ए मनन ने, बी शेल्डन ने, डी हिप्पोक्रेटस ने, डी कैटल ने। तो पर्सनालिटी की बात की गई है, जिसका राइट आंसर होगा सी हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने जो पहला व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कभी कभी ये पूछा जाता है हिप्पोक्रेटस ने किसका वर्णन किया था, व्यक्तित्व का प्रकारात्मक का। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि सामान्य बोले तो जनरल और बी विशिष्ट बोले तो स्पेशल। तो क्या हो गया? जी एस कारक। कभी कभी ये पूछा जाए जी एस कारक का प्रतिपादन किसने किया था? ए अल्फ्रेड बेने, बी स्पीरमैन, डी गिलफोर्ड ने, डी थ्रंटर ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्पीरमैन ने। कभी कभी ये पूछ लिया था कि जीएस कारक किसने प्रतिपादन किया, तो किसने? स्पीरमैन ने किया था। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग, अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, ना कि प्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ए समस्या समाधान विधि, बी रचनात्मक यांत्रिकता, सी व्यक्तिगत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, क्यों? अप्रत्यक्ष ढंग की बात कर रहे हैं, जबकि ये सारे क्या प्रत्यक्ष ढंग से है। ये समस्या समाधान विधि क्या डायरेक्ट प्रत्यक्ष की, लेकिन ये समस्यात्मक अप्रत्यक्ष ढंग की बात कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। होती है कृतों में विभेद का परिणाम होता है। ए तनाव, बी पिछड़ापन, डी सी डिसलेक्सिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्या? डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया का परिणाम से डिसलेक्सिया का विकार होता है। विकार क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? पीड़ित छात्रों को पाठ पढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है। कोई भी चीज को पढ़ने में उनमें क्या समस्या उत्पन्न होती है, और साथ ही शब्दों में लिखने पढ़ने में कठिनाई भी होती है, तो वो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी एक मूवी देखोगे तारे जमीन पर, तो उसमें क्या है, उस बच्चे को पढ़ने लिखने में समस्या आती है, तो उसको वो किस बीमारी से पीड़ित होता है? डिसलेक्सिया। जिसमें लिखने पढ़ने में समस्या होती है वो डिसलेक्सिया होता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन बालकों की बुद्धि मानसिक न्यूनतम ग्रस्तता यानी कि सबसे कम होती है, उन्हें किस श्रेणी में रखती हैं? ए 70 से कम, बी 70 से अपर यानी कि अधिक, सी 80 से 100 के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए 70 से कम। जिन व्यक्तियों की मानसिक ग्रस्तता 70 से कम होती है, उन्हें क्या मानसिक ग्रस्तता की श्रेणी में रखती है, यानी कि जड़ बुद्धि कह सकते हैं एक तरह से। कहते हैं जड़ बुद्धि। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है।
जी क्या मूर्त मानना का अमूर्त की बात कर रहा है। अमूर्त क्या होता है? वो चीज जो दिखाई ना दे, वो अमूर्त होता है। ए पिछड़े हुए, बी प्रतिभाशाली, सी मानसिक रूप से पिछड़े, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अमूर्त की बात कर रहा है तो इसमें राइट आंसर होगा बी प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो अमूर्त चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रतिभाशाली स्टूडेंट कहलाते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पिछड़ेपनता हो नहीं सकता, क्योंकि अमूर्त में ज्ञान नहीं सकता। सी उसमें हो नहीं सकता, पिछड़ेपन की बात कर रहा है मानसिक रूप से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? नेगेटिव की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह से। ए मानक, बी ऋणात्मक, सी योगात्मक, डी सीसीई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं, जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रकार है, योगात्मक भी प्रकार है और सीसी भी है। तो इसका प्रकार कौन नहीं था? ए नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हुआ, क्योंकि उसमें नेगेटिव पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? देखो फिर पूछा गया सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, नेगेटिव फिर पूछ लिया गया, तो नेगेटिव का तो विशेष ध्यान देना है आपको। ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी सृजनात्मक को पोषित होने के अवसर नहीं मिलते, सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, और डी क्या कहता है? विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें क्या नेगेटिव की बात की गई है आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए उसमें क्या अवसर का नहीं देना, तो बी तो हो ही नहीं सकता। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश जो हो सकता है, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पक्षपात की बात की गई थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना ए। अब इसमें क्या है? प्रेरणा का अभाव होना, तो ये क्या है? अगर बात थी सीखने के लिए, बात की लर्निंग की बात की गई, इसमें लर्निंग की वजह से ये सारी चीजें सही हो जाती, क्योंकि इसमें जो अवसर ना देना, ये तो नेगेटिव कीजिए तो गलत हो ही सकता। स्वस्थ रहने के लिए ये ठीक है, लेकिन उसमें परीक्षा में मतलब वो दिख नहीं रहा, इसलिए उसमें पक्षपात की बात की तो वो भी नेगेटिव है, इसीलिए राइट आंसर उसका ए हुआ, क्योंकि सीखने में कोई प्रेरणा का अभाव नहीं होता है। ठीक है, क्या किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है? ये देखो जी क्या है, सीखने की समस्या क्या किसी के साथ उत्पन्न हो सकती है, इसका कोई वो मतलब क्राइटेरिया नहीं है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी मध्यस्थ चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए आश्रित चर, क्योंकि स्टूडेंट क्या निर्भर है किस पर? शिक्षक पर। तो ये क्या एक आश्रित चर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों ये अपने सेशन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ अपना सेशन खत्म होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों में शेयर किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी